गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर से संबंधित असाइनमेंट कैसे बनाया जाता है उसको हम यहाँ असाइनमेंट बनाना बताएंगे, जिससे आप लोगों को जो भी प्रशिक्षु बीएड कर रहे हैं उनको असाइनमेंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके द्वारा देख करके आप बना सकते हैं। जैसे ऊपर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, असाइनमेंट बीएड फर्स्ट ईयर। जैसे यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, शिक्षा दर्शन क्या है और इसका क्षेत्र एवं आवश्यकता बताइए। ये असाइनमेंट का टॉपिक है। अब प्रशिक्षुओं को इस पर असाइनमेंट बनाना है। जैसे यहाँ बनाया गया है शिक्षा दर्शन, एजुकेशन एंड फिलॉसफी, मतलब शिक्षा दर्शन क्या है यहाँ बताया गया है। शिक्षा और दर्शन में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि शिक्षा के निश्चित उद्देश्य होते हैं और उद्देश्य दर्शन की सहायता से विकसित किए जाते हैं। अतः शिक्षा और दर्शन का आपसी संबंध उद्देश्यों के संदर्भ में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, लेकिन शिक्षा और दर्शन की प्रक्रिया में अंतर है। दर्शन का कार्य निहित सत्य पर प्रकाश डालता है। इस निहित सत्य को जान लेने पर व्यक्ति समस्या को हल कर लेता है, लेकिन शिक्षा ही व्यक्ति को वह क्षमता प्रदान करती है जिसके द्वारा वह समस्याओं में निहित सत्य का ज्ञान प्राप्त करता है। उदाहरणार्थ, हम किसी अनपढ़ आदमी को अनपढ़ व्यक्ति का एक जीवन दर्शन हो सकता है, लेकिन उस दर्शन का क्या आधार है, उद्देश्य क्या है, इन सब बातों को वह अनपढ़ समझ नहीं पाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दर्शन में विचारों की प्रधानता और शिक्षा में कार्यप्रणाली की। यदि दर्शन साध्य है तो शिक्षा साधन है। दर्शन का संबंध केवल शिक्षा से ही नहीं है, अपितु धर्म, विज्ञान तथा नीतिशास्त्र से भी है। रॉस ने दर्शन एवं शिक्षा के संबंध में बहुत अच्छी तरह से बताया है कि शिक्षा और दर्शन एक सिक्के के दो पहलू हैं। दर्शन उसका सैद्धांतिक पक्ष है तथा शिक्षा उसका गतिशील एवं व्यवहारिक पक्ष है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षा से संबंधित मूल प्रश्नों का उत्तर दर्शन ही देता है। दर्शन को शिक्षा सिद्धांत माना जाता है। दर्शन का सीधा संबंध जीवन से होता है। शिक्षा और दर्शन के संबंध को स्पष्ट करते हुए जेंटॉयल महोदय ने लिखा है कि जो व्यक्ति इस बात में विश्वास रखते हैं कि दर्शन से संबंध बनाए और बगैर कोई प्रक्रिया आम रीति से चल सकती है, शिक्षा के विरुद्ध स्वरूप को समझने में असमर्थता प्रकट करते हैं। शिक्षा प्रक्रिया दर्शन की सहायता के अभाव में उचित मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकती है। जैसे यहाँ इसकी परिभाषा इंग्लिश में दी हुई है, द बिलीव दैट मैन बे कंटिन्यू टू द एडुकेटेड विदाउट कंसर्निंग देम स्लेव विद फिलॉसफी मीन्स ए फेलर्स टू अंडरस्टैंड द प्रिसाइज नेचर ऑफ एजुकेशन। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन कैन नॉट गो टू ऑन द राइट लाइन विदाउट द हेल्प बाई फिलॉसफी। उसके बाद शिक्षा व दर्शन का संबंध, मतलब रिलेशन ऑफ फिलॉसफी एंड एजुकेशन। दर्शन व शिक्षा के संबंध को अनेक विद्वानों ने अपने अपने ढंग से समझाया है। दर्शन की तीन शाखाएं हैं। जैसे दर्शन व शिक्षा का क्षेत्र तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल मीमांसा। यहाँ तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा में ज्ञान क्या है, ज्ञाता और ज्ञेय में क्या संबंध है, ज्ञान की सीमाएं क्या हैं, ज्ञान के स्रोत क्या हैं और ज्ञान का क्या स्वरूप है, ज्ञान की क्या प्रक्रिया है, ज्ञान का विज्ञान और दर्शन में क्या संबंध है। यहाँ मूल मीमांसा में नीति शास्त्र है, सौंदर्य शास्त्र है और तर्कशास्त्र है। तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स एंड एजुकेशन। तत्व मीमांसा का विषय क्षेत्र संपूर्ण ब्रह्मांड है। इसके अंतर्गत आत्मा, परमात्मा, विज्ञान, जगत, मनुष्य इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। सत्य अथवा यथार्थ के ज्ञान का ही दूसरा नाम तत्व ज्ञान है या तत्व मीमांसा। शिक्षा का उद्देश्य भी वास्तविकता अर्थात यथार्थ का ज्ञान कराना होता है। तत्व ज्ञान ही व्यक्ति को जीवन की वास्तविकता से परिचित कराता है। ज्ञान मीमांसा व शिक्षा सत्य संबंधी ज्ञान का विकास करता है। शिक्षा में
ज्ञान मीमांसा का विशेष उपयोग होता है। पाठ्यक्रम का निर्माण करना व उनमें किस ज्ञान को सम्मिलित करना है एवं ज्ञान के तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित करना है, इन समस्याओं को ज्ञान मीमांसा द्वारा हल करने में सहायता मिलती है। अतः हम कह सकते हैं कि ज्ञान मीमांसा तथा शिक्षा एक दूसरे से संबंधित हैं। उसके बाद मूल्य मीमांसा व शिक्षा। मूल्य मीमांसा का संबंध जीवन की सत्यता से होता है। मूल्य तभी सत्य होते हैं जब हम अनेक उनके बारे में अनुभूत करते हैं। मनुष्य के जीवन का जो लक्ष्य बिंदु होता है उसका आकलन मूल्यों से किया जाता है। तर्क मीमांसा को भी मूल्य मीमांसा के अंतर्गत सम्मिलित करके अध्ययन किया जाता है। शिक्षा सम्मिलित करके अध्ययन किया। शिक्षा की प्रक्रिया में तर्क मीमांसा का विशेष महत्व है, क्योंकि शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन है और उसका संचालन तार्किक चिंतन के द्वारा ही संभव होता है। पहला तर्कशास्त्र तथा शिक्षा, नीति शास्त्र तथा शिक्षा, सौंदर्य शास्त्र तथा शिक्षा। शिक्षा दर्शन की पहलुओं पर विचार करता है। शिक्षा का क्या उद्देश्य हो, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या पाठ्यक्रम बनाया जाए तथा उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए पढ़ाने की विधि क्या है, इन सब बातों पर शिक्षा दर्शन में विचार होता है। शिक्षण विधियों का मुख्य रूप से शिक्षा विज्ञान पर विचार होता है, किंतु शिक्षा विज्ञान भी शिक्षा दर्शन से प्रभावित होता रहता है। इस प्रकार शिक्षा दर्शन का क्षेत्र शिक्षा के अधिकांश भाग तक दिखाया जा सकता है। शिक्षा दर्शन की आवश्यकता क्या, नीड ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी। शिक्षा दर्शन के अध्ययन की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। जीवन को उन्नत बनाने के लिए शिक्षा का अंतिम ज्ञान अत्यंत आवश्यक है और इसी कारण शिक्षा दर्शन के अध्ययन की आवश्यकता अनुभव की जाती है। जीवन की ज्वलंत समस्याओं पर दर्शन चिंतन मंथन एवं मनन करता है। इस दृष्टि से चिंतन के लिए दर्शन की विचारार्थ शिक्षा तथा जीवन के अन्य पक्षों से विचार सामग्री उपलब्ध की जाती है। शिक्षा दर्शन उन आदर्शों और मूल्यों को प्रस्तुत करता है जिनका अनुसरण करके व्यक्ति समाज एवं राष्ट्र के जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं। पहला, शिक्षा दर्शन की आवश्यकता निम्न दृष्टिकोणों से अनुभव की जाती है। दूसरा, दर्शन को शिक्षा को आधार प्रदान करता है। दर्शन की सहायता के बिना शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती है। अगला, शिक्षा दर्शन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। शिक्षा के अंतर्गत अपनाए जाने वाले सिद्धांत, विधियां, विश्लेषण इत्यादि सभी दर्शनों के विषय हैं। अगला, प्रत्येक शिक्षक का अपना एक दार्शनिक दृष्टिकोण होता है। शिक्षक के दृष्टिकोण का प्रभाव बालकों के दृष्टिगोचर पर भी पड़ता है। बालकों के प्रति शिक्षक की भूमिका, कर्तव्यों एवं कार्यों का विवरण तैयार करने में शिक्षा दर्शन की आवश्यकता पड़ती है। अगला, शिक्षक संबंधी समस्या को हल करने में शिक्षा दर्शन सहायता करता है। शिक्षा के उद्देश्यों को प्रतिपादन करना, शिक्षा का पाठ्यक्रम को समाज और राष्ट्र की दृष्टि से विकास करना एवं शिक्षण विधियों एवं उसकी उपादेयता एवं प्रक्रिया का ज्ञान प्रदान करना, ये सब शिक्षा दर्शन के कार्य हैं। अगला, शिक्षा प्रक्रिया में सार्थक बनाने के लिए शिक्षा दर्शन का अध्ययन आवश्यक है। इसके लिए शिक्षा संस्थाओं का उचित प्रबंधन एवं प्रशासन के स्वरूप को विकसित किया जा सकता है। असाइनमेंट का जो दूसरा प्रश्न दिया, औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए और उसमें महत्वपूर्ण शिक्षा बताइए। समाज में बहुत से लोग व व्यक्ति शिक्षा को विद्यालय से जोड़कर देखते हैं और इसे औपचारिक शिक्षा भी कहते हैं, क्योंकि इसके अनुसार शिक्षा नियमों के अनुसार क्रमबद्ध व्यवस्थित ढंग से सुनिश्चित रूप से समय के साथ जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित होती है। इस औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा में निम्नलिखित अंतर हैं, जैसे औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। मतलब औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? पहला, औपचारिक शिक्षा में औपचारिक शिक्षा मुख्यतः शिक्षा संस्थाओं से प्रदान की जाती है, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा का
कोई निश्चित समय व व्यवस्थित योजना नहीं होती है। दूसरा, औपचारिक शिक्षा पूर्ण निर्धारित तत्वों को ध्यान में रखकर दी जाती है। अनौपचारिक शिक्षा में व्यक्ति अपने चारों ओर पास पड़ोस पर्यावरण समाज से सीखता है। उसके बाद तीसरा, औपचारिक शिक्षा का सामान्य शिक्षा उत्तीर्ण करने का दृश्य से ग्रहण की जाती है। अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति को अपने अनुभव के द्वारा लाभ प्रदान करके में सक्षम होता है। चौथा, औपचारिक शिक्षा तभी तक चलती रहती है जब तक बालक किसी शिक्षा संस्थान में शिक्षा ग्रहण करता है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा शैक्षिक उपकरण न होकर सुखद व मनोरंजककारी शिक्षा होती है, अर्थात अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा कहा गया है। शिक्षा का अर्थ, शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सीखना या सिखाना, जबकि शिक्षा को हम अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। इसे लैटिन भाषा के एजुकेटम कहा जाता है, अर्थात बालक के अंदर भावनाओं को जागृत करना, आगे बढ़ाना आदि शिक्षा को दर्शाती है। जबकि वास्तव में एक बालक के अंदर कई ऐसी शक्तियाँ गुण बीज के रूप में विद्यमान होते हैं और समुचित वातावरण को प्राप्त करके समुचित विकास प्रारंभ करते हैं। जैसे चौमुखी विकास व सभी क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, पारिवारिक जीवन शैली में रहकर सीखता है। उसके बाद शिक्षा की परिभाषा। शिक्षा की परिभाषा शंकराचार्य महोदय की परिभाषा, सा विद्या या विमुक्ते, अर्थात वो विद्या जो हमें मुक्ति प्रदान करे या मुक्ति दिलाए। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णतः शक्तियों को अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। उसके बाद दयानंद सरस्वती के अनुसार शिक्षा विद्या विलास सुदृढ़शील, अर्थात विद्या में विलास करने वाले मन का निर्णय करना ही शिक्षा है। शिक्षा का महत्व, शिक्षा का जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है जो निम्नलिखित है। पहला, शिक्षा के द्वारा बालक को आंतरिक शक्तियों का सर्वांगीण, स्वाभाविक तथा उत्तरोत्तर विकास होता है। दूसरा, शिक्षा के द्वारा व्यक्ति स्वयं को अधिकार तथा स्वयं के कर्तव्यों का ज्ञानार्जन करके उसका समुचित प्रयोग करके आदर्श नागरिकों का परिचय देता है। तीसरा, शिक्षा के द्वारा बालक की जन्मजात मूल प्रवृत्तियों का शोधन एवं मार्गांतरीकरण करके उसे सुंदर अस्थायी भावों से बदला जा सकता है और उसे आदिम प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करने लायक बनाया जा सकता है। चौथा, शिक्षा के द्वारा व्यक्ति पूर्वजों की संस्कृति एवं संचित ज्ञान को प्राप्त करता है और उसे भावी पीढ़ियों को हस्तांतरित कर सुरक्षित रखता है। पांचवा, शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति जैसे स्वार्थ, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष आदि को दूर करके एक दूसरे के प्रति प्रेम, सहानुभूति, सेवा तथा त्याग की भावना प्रकट करता है। अरस्तु महोदय ने कहा है कि शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान है। हमारे देश में शिक्षा को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे स्कूल, संस्थान, पाठशाला की स्थापना की गई है, जिसमें हर तरह के बच्चों को उचित शिक्षा देने के लिए स्कूल, कॉलेज के द्वारा भी उत्तम शिक्षा भी दिया जाता है। आज के समय में आधुनिक शिक्षा को और तेज गति से शिक्षा देने के लिए सरकार ने विभिन्न नियमों के द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। औपचारिक शिक्षा के लिए सभी गांवों व शहरों में स्कूल व कॉलेज खोले जा रहे हैं, जिनसे हमारे समाज के सभी बच्चे उचित शिक्षा प्राप्त कर सकें। कुछ विद्वानों का कथन है कि इंडिया पढ़ेगा तभी बढ़ेगा, तो इंडिया पढ़ेगा तभी बढ़ेगा। आज के समय में औपचारिक शिक्षा हो या अनौपचारिक, पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रही हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, जो एक गरीब परिवार में रहने वाले थे, जो कि उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत कठिनाई से हुआ। उनका पूरा ध्यान पढ़ाई में पड़ गया था और अपने जीवन के प्रयासों के द्वारा बहुत से आविष्कार प्राप्त किए जो वैज्ञानिक के नाम से सुप्रसिद्ध हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं शिक्षा को हम 3 रूपों में दे सकते हैं: औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि
शिक्षा विद्यालय संस्था के सिवाय समाज में, परिवार में तथा वातावरण तथा पर्यावरण या यात्रा करते समय भी हम अनौपचारिक शिक्षा को प्राप्त किया जा सकता है। औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा का व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है।